जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं देवराज शर्मा सिलीगुड़ी से। एक बात करनी है आपसे। पेपर लीक का जो इतना बड़ा मामला हुआ है, असल में इसका दोषी कौन है? दोस्तों, जंतर मंतर में हुए छात्र प्रदर्शन अपनी जगह सही हो सकती है, क्योंकि हर छात्र का अधिकार है, बल्कि मौलिक अधिकार है कि वह अपना परीक्षा यानी एग्जाम ईमानदारी से देने का मौका मिले। लेकिन एक सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या पेपर लीक सिर्फ सरकार की गलती की वजह से होती है, या फिर कुछ लोग भी जो गलत तरीके से पेपर खरीदने की कोशिश करते हैं, वे भी इस समस्या का हिस्सा है? सच तो यह है दोस्तों कि जहां गलत तरीके से पेपर खरीदने की मांग होगी, वहां पर पेपर बेचने वाले भी पैदा हो जाएंगे। इसलिए मेरे ख्याल से जिम्मेदारी सिर्फ एक पक्ष की नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी यह है कि वो पूरी परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित और पारदर्शी बनाकर रखे, और समाज व छात्रों की ये जिम्मेदारी है कि वो शॉर्टकट नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और लगन पर भरोसा करें। मैंने कभी कॉलेज के दौरान पढ़ा था डिमांड और सप्लाई के बारे में। तो मेरे ख्याल से अगर डिमांड ही नहीं होगी तो कोई सप्लाई किसे करेगा? और यहाँ पर डिमांड के बारे में एक बात मैं कहना चाहूंगा। जो पेपर लीक होती है, पेपर को खरीदता कौन है? स्टूडेंट्स ही खरीदते हैं ना। तो स्टूडेंट्स के पास ये तो कोई 500 या 1000 रुपए में आने वाला पेपर तो है नहीं, ये लाखों में बिकते हैं। और उनके पास इतने पैसे आते कहां से? जाहिर सी बात है, इतने पैसे तो उनके पास होंगे नहीं, और उनके पेरेंट्स ही उनको देते होंगे। और जो अमीर पेरेंट्स है वो तो दे देते हैं, और जो निर्धन, आर्थिक रूप से कमजोर है, वो क्या करेंगे? उनका वही होगा जो आज हो रहा है। मैं फिर से दोहरा दूं, मैं यहाँ किसी एक पक्ष को दोषी नहीं ठहराऊंगा। सरकार की भी जिम्मेदारी है कि इतने बड़े घोटाले को सही तरह से जांच करे और दोषियों को चिन्हित करके उन्हें उचित दंड दे। जब तक डिमांड और सप्लाई पूरी तरह से खत्म नहीं होगी, तब तक पेपर लीक जैसी इस बड़ी समस्या को रोक पाना मुश्किल हो सकता है। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी बात को सम्मानपूर्वक जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।